आज की इस चर्चा में हम सीधे एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो शायद हर घर से जुड़ा है। क्या डायबिटीज वाकई एक ऐसी सजा है जिसे उम्र भर सिर्फ और सिर्फ मैनेज या कंट्रोल किया जा सकता है? अक्सर यही माना जाता है कि इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन क्या हो अगर ये पूरी सोच ही गलत हो? आज हम द डायबिटीज मिस्ट्री कंट्रोल बनाम रिवर्सल को डिकोड करने वाले हैं। चलिए सीधे इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। बात है साल 1999 की। मेडिकल साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ। अमेरिका में डॉक्टर जेराल्ड रीवन ने एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन का प्रतिरोध। और सच मानिए, इस एक अकेले आइडिया ने ना एक बहुत बड़ी चिंगारी का काम किया। अचानक से हजारों साइंटिस्ट का नजरिया बदलने लगा। ये उम्मीद जगी कि शायद डायबिटीज जिंदगी भर की सजा नहीं है, इसे सिर्फ मैनेज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। जी हां, रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन इस रिवर्सल के जादू को समझने से पहले हमें शरीर के बिल्कुल बेसिक बायोलॉजिकल इंजन को समझना होगा। खाने की प्लेट से लेकर खून तक का सफर आखिर होता कैसे है? देखिए, ये 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, हम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। स्टेप 2, शरीर उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज में बदल देता है। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। स्टेप 3, ये शुगर अकेले अपने आप हमारी सेल्स यानी कोशिकाओं के अंदर नहीं जा सकती। इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कैरियर चाहिए होता है, और वो बेहद खास कैरियर है इंसुलिन। इस पूरे सिस्टम को ना एक ताले और चाबी की तरह समझ लीजिए। खून में शुगर तो पहुंच गई है, बिल्कुल ठीक, लेकिन शरीर की सेल्स के दरवाजे अभी बंद हैं। शुगर किसी भी हाल में खुद एंट्री नहीं ले सकती। इंसुलिन का मेन काम ही यही है कि वो उन सेल्यूलर दरवाजों को अनलॉक करे। जैसे ही इंसुलिन ताला खोलता है, शुगर तुरंत सेल्स के अंदर चली जाती है और काम करने की एनर्जी मिलती है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट स्मूथ सिस्टम है, पर तब तक जब तक इसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो सवाल उठता है, ये इतना शानदार सिस्टम फेल कब होता है? बस यहीं से शुरू होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की कहानी। ये वो हालत है जब सेल्स पूरी तरह से भर जाती हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्कुल ओवरलोड हो जाती है। जब लगातार बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स खाए जाते हैं, तो एक पॉइंट पर आकर सेल्स कह देती हैं, बस अब हमें और एनर्जी या शुगर बिल्कुल नहीं चाहिए, और वो अपने दरवाजे एकदम कसकर बंद कर लेती हैं। लेकिन खून में तो शुगर घूम रही है ना, तो शरीर घबरा जाता है और उस शुगर को जबरदस्ती अंदर धकेलने के लिए और भी ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। बायोलॉजी के लेवल पर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है। अब हालत कुछ ऐसी बन चुकी है कि सेल्स ने तंग आकर अपने दरवाजों पर जैसे डबल लॉक लगा दिए हैं। सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है। अब शरीर का पैंक्रियाज चाहे जितनी भी भारी मात्रा में इंसुलिन भेज दे, वो चाबियां बिल्कुल काम नहीं करती। इंसुलिन पूरी ताकत से शुगर को अंदर धकेलने की कोशिश करता है, पर फेल हो जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? वो सारी की सारी एक्स्ट्रा शुगर खून में ही फंसी रह जाती है। और फिर जब कोई ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड में शुगर का लेवल बहुत हाई दिखता है, जिसे मेडिकल भाषा में फॉर्मल तौर पर डायबिटीज कह दिया जाता है। जब एक बार ये डायग्नोसिस हो जाता है ना, तो इलाज के लिए 2 अलग-अलग रास्ते सामने आते हैं। एक तरह से फोक इन द रोड। सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की, कन्वेंशनल पाथ यानी पारंपरिक तरीका। ये अप्रोच डायबिटीज को एक ऐसी बीमारी मानती है जिसका कोई इलाज नहीं है और जो वक्त के साथ बस बढ़ती ही जाएगी। इस तरीके में पूरा का पूरा फोकस बीमारी की जड़ को ठीक करने पर नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लक्षणों को, यानी उन बढ़े हुए ब्लड शुगर के नंबर्स को मैनेज करने पर होता है। आइए इस कन्वेंशनल तरीके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। स्टेप 1, एक गोली खाई जाती है। स्टेप 2, ये गोली जाकर सीधे पैनक्रियास को ट्रिगर करती है और खून में इंसुलिन की एक आर्टिफिशियल बाढ़ सी ला देती है। स्टेप 3, अब ये इंसुलिन की भारी भरकम फौज उस शुगर को जबरदस्ती उन सेल्स के अंदर धकेल देती है जो पहले से ही फुल थी। चलिए, ब्लड टेस्ट में तो शुगर नॉर्मल दिखने लगती है, लेकिन फिर आता है स्टेप 4। अगले दिन जब दोबारा कार्बोहाइड्रेट से भरा खाना खाया जाता है, तो ये पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाता है। देखा जाए तो ये सिस्टम को नेचुरल तरीके से हील करने के बजाय उसे आर्टिफिशियली फोर्स करने का तरीका है। लेकिन शरीर के सिस्टम के साथ ऐसी जबरदस्ती करने की ना एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसका एक कैस्केडिंग डोमिनो इफेक्ट होता है। एक के बाद एक चीजें बिगड़ती हैं। कुछ ही महीनों में खून में जो हद से ज्यादा एक्स्ट्रा इंसुलिन है, वो शरीर की शुगर को फैट में बदलने लगता है, जिससे वजन बढ़ने लगता है। कुछ सालों में शरीर पानी रोक कर रखने लगता है, जिससे दिल पर जोर पड़ता है और ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है।
और अगर दशकों तक ये चलता रहे तो लिवर उस एक्स्ट्रा शुगर को कोलेस्ट्रॉल में तब्दील करना शुरू कर देता है। इस पूरी प्रोसेस का जो निष्कर्ष निकलता है वो वाकई चौंकाने वाला है। सोर्स पॉइंट्स आउट करते हैं कि ये कन्वेंशनल तरीका भले ही एक बीमारी यानी हाई ब्लड शुगर को दबा दे, लेकिन ये धीरे धीरे शरीर में 10 और नई गंभीर बीमारियों को न्योता दे देता है। शुरुआत तो डायबिटीज के इलाज से होती है, लेकिन देखते ही देखते मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की परेशानियां, फैटी लिवर और आगे चलकर हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ जाता है। सिर्फ एक लक्षण को ठीक करने के चक्कर में बाकी जरूरी अंगों पर कितना भारी असर पड़ता है। यहाँ पर सोर्स एक बेहद दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाली एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं, पैसिव इनकम। इस एनालॉजी के अनुसार मेडिकल इंडस्ट्री में कभी-कभी इन क्रॉनिक बीमारियों को एक ऐसी दुकान या एसेट की तरह देखा जा सकता है जिसे एक बार खरीदकर किराए पर चढ़ा दिया गया हो। मरीज बार-बार क्लिनिक आता है, जिंदगी भर गोलियां और दवाइयां खरीदता है और इस तरह एक लगातार कभी ना रुकने वाला रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। यह सोर्स का एक अपना निष्पक्ष नजरिया है जो सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने वाले सिस्टम की कार्यप्रणाली पर रोशनी डालता है। तो चलिए अब उस फॉक इन द रोड से वापस आते हैं और दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ते हैं। यह है रिवर्सल स्ट्रैटेजी। ये अप्रोच लक्षणों को दबाने के बजाय सीधे रूट कॉज यानी बीमारी की जड़ पर वार करती है। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल और सीधा है। अगर खून में शुगर ज्यादा है तो पहले ये सोचिए कि वो शुगर आई कहां से। जाहिर है खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से। तो अगर उस फ्यूल को, उस कार्बोहाइड्रेट को ही खाने में कम कर दिया जाए तो शरीर को इतने सारे इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? बिल्कुल सिंपल। और जब इस रिवर्सल स्ट्रैटेजी को अपनाया जाता है तो शरीर के अंदर एक जबरदस्त बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम किए जाते हैं, ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नेचुरल तरीके से नीचे आने लगता है। जब शुगर कम होती है तो शरीर को इंसुलिन भी कम बनाना पड़ता है, और जब इंसुलिन लगातार कम रहता है ना, तब वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसके बारे में हमने बात की थी, वो धीरे धीरे रिवर्स होने लगता है, यानी सेल्स अपने दरवाजे वापस खोलने लगती हैं। इस पूरे हीलिंग प्रोसेस का आखिरी नतीजा क्या होता है? बढ़ा हुआ वजन अपने आप घटने लगता है और ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगर इन दोनों अप्रोचेस को आमने सामने रखकर देखा जाए तो अंतर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ है कन्वेंशनल मेथड जो पूरी तरह गोलियों पर निर्भर है, शरीर में इंसुलिन को बढ़ाता है, सिर्फ लक्षणों को मैनेज करता है और इस बीमारी को उम्र भर चलने वाली एक प्रोग्रेसिव सजा मानता है। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है डाइट मेथड जो लो कार्बोहाइड्रेट पर आधारित है, शरीर में इंसुलिन लेवल को कम रखता है, बीमारी की जड़ पर सीधा काम करता है और सबसे बड़ी बात, डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स करने की फिलॉसफी पर चलता है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तो सवाल यह है कि क्या इस डाइट मेथड या रिवर्सल स्ट्रैटेजी को अपनाना इतना आसान है? सोर्स यहां बिल्कुल स्पष्ट है। इसके लिए किसी चमत्कारी दवा की जरूरत नहीं है। इसके लिए जरूरत है दो पूरी तरह से ह्यूमन एलिमेंट्स की। पहला है नॉलेज यानी सही ज्ञान। यह बिल्कुल सटीक जानकारी होनी चाहिए कि किन खाने की चीजों में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हैं और किन में कम। और दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। सिर्फ जानना काफी नहीं है, ये जानते हुए भी कि किन चीजों में कार्ब्स ज्यादा हैं, उन्हें लगातार हर रोज अपनी डाइट से बाहर रखने का संयम और अनुशासन ही असल कुंजी है। वैसे इस पूरी चर्चा को सिर्फ बायोलॉजी या मेडिकल साइंस तक सीमित रखना थोड़ा गलत होगा। इसके पर्सनल और सोशल इम्पैक्ट्स सच में बहुत बड़े हैं। सोचिए, जब कोई क्रोनिक बीमारी से जूझ रहा होता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना गिर जाता है, एक हमेशा रहने वाली थकान और डीमोटिवेशन रहती है। लेकिन जब वही इंसान इस रिवर्सल स्ट्रैटेजी से खुद को अंदर से हील करता है तो वो खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आता है, एनर्जी वापस आ जाती है और ऐसे ही स्वस्थ ऊर्जावान लोग मिलकर एक बेहतर, मजबूत और प्रोडक्टिव समाज का निर्माण करते हैं। ये सिर्फ सेल्स की बात नहीं है, ये सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बात है। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में हम सोर्स द्वारा उठाए गए एक बेहद गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर आते हैं। क्या सिर्फ सही ज्ञान और पक्के अनुशासन के दम पर डायबिटीज जैसी महामारी को भी किसी दिन पोलियो की तरह इस दुनिया से पूरी तरह मिटाया जा सकता है? हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस में जो ताकत छिपी है ना, वो शायद किसी भी दवा से कहीं ज्यादा बड़ी और असरदार हो सकती है। उम्मीद है आज इस विषय पर एक नया और बिल्कुल क्लियर नजरिया मिला होगा। अब आगे ये जानने के लिए कि असल में कौन से स्पेसिफिक फूड्स हाई कार्ब हैं और कौन से लो कार्ब, इस पर रिसर्च जरूर जारी रखी जा सकती है। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही विश्लेषण के साथ।